हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। RSSMB स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट बहुत ही नज़दीक आ गया है और मुझे विश्वास है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं यहाँ आज आपको कुछ सिंबल्स या यूँ कहूँ कि कुछ चिन्ह बताने जा रही हूँ। और वैसे तो ये चिन्ह है वो आपकी जो बेसिक बुक है ऋषि प्रणाली की उसमें दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कोमा का यूज कैसे करें। क्योंकि बुक में देखो जो कोमा दिया हुआ है उसके लिए हमें प्रयोग करना है, ये वाला जो उ की मात्रा होती है इसका प्रयोग करना है हमें। लेकिन जब हम 100 की स्पीड से डिक्टेशन ले रहे होते हैं तो इस कोमा के निशान को बनाना आसान नहीं होता और इसकी शेप बिगड़ जाती है, हम बना नहीं पाते। तो इस कोमा के साथ साथ और भी कुछ जो चिन्ह है वो भी मैं आपको बता दूंगी। बुक में आपने पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने से और आई होप आपके ये काम भी आएंगे। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो कोमा का यूज है, क्योंकि कोमा का ये जो सिंबल बुक में दिया हुआ है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, इसमें थोड़ा सा हाथ रुकता है और स्पीड में जब डिक्टेशन लेंगे तो ये लिखा नहीं जा रहा। कुछ स्टूडेंट्स इसको कोमा के रूप में लिखते हैं, लेकिन देखिए कोमा के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ये है वाले जो है वाली आउटलाइन है उससे मैच करता है का जो शब्द चिन्ह है उससे मैच करेगा, तो हम इस कोमा का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम कॉमा के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करें जिससे कि वो किसी शब्द चिन्ह से मैच भी ना हो और जब हम 100 की स्पीड से डिक्टेशन ले तो वो स्पीडली बनाया भी जा सके। तो वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ और उसके साथ साथ और भी छोटे मोटे शब्द चिन्ह हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप ध्यान से देखिएगा, आपके ये ज़रूर काम आएंगे। सबसे पहले देखिए कोमा, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमें 2-3 जब वर्ड्स होते हैं तो कोमा का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे राजस्थान लिखना है राजस्थान, अब कोमा लगाना है तो हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। अब इसकी बजाय अगर देखिए हम ये वाला यूज करेंगे जो बुक में आपके दिया हुआ है तो आप इसको इस प्रकार से बनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और जल्दी जल्दी आप बना नहीं पाओगे। तो मैं सोचती हूँ, इवन मुझे खुद को लगता है और मैं इसी कोमा का प्रयोग करती हूँ। आप इस प्रकार से एक लाइन खींच सकते हैं तो इसमें देखिए स्पीड भी आप फटाफट से लिख सकते हैं, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और ये कोई भी जो प्रणाली है, चाहे आप जैन प्रणाली से सीख रहे हो, टंडन प्रणाली से सीख रहे हो या ऋषि प्रणाली से सीख रहे हो, किसी में भी आप इस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी इस प्रकार से कोई आउटलाइन होगी और किसी आउटलाइन से ये मैच कर रहा होगा। तो इसको भले ये दिखाई देने में ये बड़ी आउटलाइन लग रही है, लेकिन ये जो चिन्ह है जो बुक में दिया हुआ है उस चिन्ह की तुलना में आप बना के देखिएगा, ये बहुत स्पीड से बन जाता है। इसको हम बनाएंगे तो देखिए शेप नहीं बन पाएगी जल्दीबाजी में और इसको हम तुरंत लाइन खींच सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जब कोमा आएगा तो आप इस प्रकार से प्रयोग कर लीजिएगा, तो आपकी स्पीड पे जो आपकी स्पीड वो डिक्रीज़ भी नहीं होगी और आप फटाफट से लिख भी पाएंगे और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा किसी आउटलाइन से या किसी शब्द चिन्ह से। ये वाला चिन्ह है वो मैच भी नहीं करता और मैं खुद भी इसी का प्रयोग करती हूँ। आगे देखिए दोहराने के लिए, ये आगे ये देखिए पहले महोदय, जैसे महोदय उसके बाद में कोमा और मैं यह कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि, तो इसमें भी आप क्या करोगे, महोदय लिखा। अब देखिए अगर आपने इस कोमा का प्रयोग किया तो आपको टाइम लगेगा और अगर इस कोमा का प्रयोग किया तो ये है से मैच होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ महोदय मैं यह कहना चाहता हूँ कि, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ये आप स्पीडली कर पाएंगे। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको ये इजी लगेगा बहुत। एक बार आपको अजीब लगेगा लेकिन ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकोगे। आगे देखिए जब दोहराने के लिए, जैसे कोई भी शब्द है उसको हमें बार बार दोहराना है, 2 बार दोहराना है, जैसे मैं लिखूँ खुशी खुशी या बात बात, तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक एस का ये जो निशान है उसको लिख देना है। तो ये तो आपको पता है, बुक में भी दिया हुआ है और बहुत बार आपने यूज भी किया है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी कोई शब्द को दोहराना हो तो सिर्फ एक छोटा सा एस है वो उसके पास में रख देना है, ये आपको करना है। उसके बाद आगे देखिए पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जब भी कोई लाइन है वो पूरी होती है और जब स्टॉप बोला जाता है या पूर्ण विराम बोला जाएगा तो आपको एक छोटा सा क्रॉस मार्क लगा देना है, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। आगे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए आपको क्या करना है
कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के और इसके नीचे ये क्रॉस मार्क ज़रूर लगाइएगा। अदरवाइज़ देखिए ये इससे के शब्द चिन्ह से मैच करेगा, इसलिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क लगा के उसके नीचे क्रॉस मार्क लगा देना है। तो इस प्रकार से आप जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखिए विस्मयबोधक चिन्ह, तो इसको आप क्या करोगे, इसके लिए वैसे तो देखिए ये प्रयोग किया जाता है, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप इसके अलावा क्रॉस मार्क करके और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप कोई हिंट दे दीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि विस्मयबोधक चिन्ह का यहाँ प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से या क्रॉस मार्क के नीचे आप लाइन खींच के इस प्रकार से इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वैसे तो बेसिक शब्द चिन्ह हैं जो बहुत पहले आपने सीख लिए थे, और मेन यहाँ मेरा मोटिव था वो आपको जो कोमा है उसका प्रयोग बताना ही था, वो मैंने बता दिया है। साथ में ये कुछ और जो चिन्ह हैं वो भी मैंने दोहरा दिए हैं। आई होप इनसे आपको डिक्टेशन में मदद मिलेगी, और आप तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम आपको बहुत पास आ गया है, और पेशेंस बनाए रखिए, मोटिवेट रखिए अपने आप को, और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं।